को अनमोल बिश्नोई की रिमांड मिली है और अनमोल को 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर लिया गया है और पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल की पेशी हुई और एनआईए ने दरअसल 15 दिनों की रिमांड अनमोल की मांगी थी और दरअसल आज ही अमेरिका से रिपोर्ट करके अनमोल को भारत लाया गया है और इस बीच आते ही एनआईए को अनमोल बिश्नोई की रिमांड मिल जाती है। अनमोल को 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर फिलहाल भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल की पेशी हुई और एनआईए ने 15 दिनों की रिमांड अनमोल की मांगी थी, लेकिन एनआईए शिकंजे में मोस्ट वांटेड अब आ चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस का बड़ा खासम खास छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अब जो है पकड़ में आ चुका है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल सोशल मीडिया पर खुली धमकियां देने वाला गैंगस्टर, दुनिया का नया चेहरा अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लाया गया है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर कई हाई प्रोफाइल मामलों में जांच लंबित है और अनमोल बिश्नोई सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग केस में भी वांटेड है और मुंबई पुलिस भी उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए अदालत में आवेदन करेगी। विदेश में बैठकर सुपारी, रंगदारी और शूटर्स को ऑपरेट करने वाला यह नाम अब भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में है। कौन है अनमोल, कैसे बना गैंगवॉर का नया सरगना और कैसे चलाता था यह क्राइम का इंटरनेशनल नेटवर्क, आज इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग 14 अप्रैल 2024। अनमोल बिश्नोई को लाया गया भारत 12 अक्टूबर 2024। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग या सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इन सब केसों का एक ही सूत्रधार है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस तो जेल में है, लेकिन उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई पूरी तरह से गिरोह चलाने में एक्टिव था और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो मुंबई पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था, जिसे अब भारत लाया गया है। अनमोल के भारत आने पर दिल्ली से लेकर मुंबई और राजस्थान तक हाई अलर्ट है। अनमोल की कई गंभीर मामलों में तलाश थी। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद से भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी और भारत लाने में हर कोशिश की जा रही थी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले साल नवंबर 2024 में हिरासत में लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अब दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। एनआईए और दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद संभवतः उसको राजस्थान और जयपुर भी पूछताछ के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई पर राजस्थान में लगभग 22 मुकदमे दर्ज है। इसमें हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, इसके अलावा एनडीपीएस, नशे की सामग्री की सप्लाई करना, ऐसे 22 मुकदमे अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है। अनमोल बिश्नोई वही शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चलाता था। कैसे कैसे उसके शूटर जाएंगे, कहाँ कहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी, कैसे उनके पैसों का अरेंजमेंट होगा और जब वो फरारी काटेंगे तो कैसे उनकी फरारी होगी। बाबा सिद्दीकी में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी मुंबई में जो हत्याकांड हुआ था, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा राजू ठेठ राजस्थान में हुआ, इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान में। तो ऐसे कई सारे देश में चर्चित हत्याएं हुई जिसमें मुख्य साजिशकर्ता, प्लानिंग करने वाला अनमोल बिश्नोई ही था। अनमोल बिश्नोई ही सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई पर ट्रस्ट करता है और वही उसको अपनी गैंग को ऑपरेट करने के लिए कह रहा था और विदेश में बैठ के, अमेरिका में बैठ के अनमोल बिश्नोई इस पूरी गैंग को चला रहा था। देश में चल रहे आपराधिक संगठन और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तार, गंभीर अपराधों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों में अनमोल का भारत लाया जाना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अनमोल बिश्नोई को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। अनमोल बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल कई वारदातों को अंजाम देकर साल भर से अमेरिका में छिपकर बैठा था, लेकिन अब भारत लाया गया है, जहां उसके गुनाहों का हिसाब होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उनमें से एक है अनमोल बिश्नोई। बाकी अन्य 199 लोग अवैध प्रवासी हैं। इंटरपोल ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। 1 साल तक अनमोल कैलिफोर्निया पुलिस की कस्टडी में था। उस पर एंकल मॉनिटर के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। ये वही अनमोल बिश्नोई है जो फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से अमेरिका गया था।
तब उसके कागजात पर नाम लिखा गया था भानु प्रताप और अपना पता बताया था फाजिल्का पंजाब का। अनमोल बिश्नोई पिछले 1 साल से अमेरिका में छिपा था और बाहर से भारत में लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर साजिश रच रहा था। भारत लाने में एजेंसियों की बड़ी कामयाबी रही है। इस कामयाबी के बाद बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और सिद्धू मूसेवाला केस में सच सामने आएगा। देखा जाए तो मौजूदा दौर में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खासम खास थे, लेकिन आज की तारीख में वो दोनों उससे अलग हो गए और अनमोल बिश्नोई के पीछे थे। एक बड़ी गैंगवार की आशंका जताई जा रही थी विदेश में, लेकिन उससे पहले ही अनमोल बिश्नोई को डिटेन किया गया है। बहरहाल जब उसको राजस्थान जयपुर लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि माना जा सकता है कि कई सेलिब्रिटीज़, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स भी इनके टारगेट में थे। वो कौन कौन लोग थे, अब उनका नाम सामने आएगा और इनकी आगे की प्लानिंग और साजिश का भी पता चल पाएगा। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये तो जाना कि आखिर अनमोल बिश्नोई है कौन और कैसे लॉरेंस गैंग के इस नेटवर्क को कंट्रोल करता था। लेकिन आपको आगे जरा ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो कि इस लॉरेंस गैंग के नेटवर्क के अंदर काम करने वाले। जरा आपको ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। याद देखिए, ये पूरा चेन सिस्टम है और कैसे लॉरेंस गैंग के ये गुर्गे, ये उसके साथी, ये धमकी के नेटवर्क को चलाते थे। अब इसमें कौन कौन है? गोल्डी बराड़, ये आप देख रहे हैं। इनमें से एक शख्स का नाम है गोल्डी बराड़ जो कि जेल से अभी बाहर है। दूसरा नाम सचिन बिश्नोई। सचिन बिश्नोई के बारे में बताया जाता है कि ये जो है जेल में है। काला जठेड़ी जो तीसरा नाम है जो कि जेल में बताया जाता है। अनमोल बिश्नोई जो कि जेल से बाहर था लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, एनआईए ने उसको रिमांड पर लिया है। विक्रम बराड़ ये अगला नाम है जो कि इस वक्त जेल में है। काला राणा ये एक और नाम है, ये भी इस वक्त जेल में है। और गैंगस्टर जो हैं वो जेल से पूरा नेटवर्क चलाते हैं और कैसे ये चलाते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं लॉरेंस गैंग की जो क्राइम कुंडली है, अभी तक कितनी बड़ी घटनाओं को ये गैंग अंजाम दे चुका है, जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये जरा आप देखिए, लॉरेंस गैंग की ये क्राइम कुंडली है, इसमें कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हैं। ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये गैंग का नाम सामने आता है। दूसरा बड़ा जो केस था इसमें वो सलमान खान को धमकी देने और उनके अपार्टमेंट, उनके घर पर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने का एक और मामला जब सामने आता था तो उसके बाद जो है काफी हंगामा हुआ। करनी सेना के जो अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी का मर्डर कर दिया गया और उसमें इस गैंग का नाम सामने आया। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी इसी गैंग के द्वारा किया गया। ये इसके बाद से बड़ी चर्चाएं रही। एक और बड़ा कनेक्शन भी है, पाकिस्तान से ड्रग तस्करी का ये कनेक्शन इस गैंग के साथ बताया जाता है, जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं। ये उसकी पूरी क्राइम कुंडली है जो कि हमने आपको दिखाई है। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे गैंग का जो नेटवर्क है वो कहां कहां फैला हुआ था, ये जरा आपको आगे बताते हैं। अब जरा आप ये देखिए, ये भारत का नक्शा है और यहां पर आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर ये लॉरेंस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ था। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक सब जगह है। ये आपको दिखाते हैं जरा। हिमाचल से शुरू होता है, हिमाचल प्रदेश में इनका नेटवर्क बना हुआ था। उत्तराखंड के अंदर आप अगर देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा उत्तराखंड में। पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर यहां पर इनका अच्छा खासा दबदबा था। दिल्ली तक आकर के, चंडीगढ़ में आकर के, बिहार, यूपी आप देखेंगे यहां तक भी इनका नेटवर्क फैला हुआ था। यूपी तक इनका नेटवर्क था। राजस्थान में इनका अच्छा खासा प्रभाव था। रंगदारी के कई मामले सामने आ चुके थे। वहीं आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर भी इनका ये नेटवर्क काफी समय से यहां पर एक्टिव था। गुजरात, झारखंड, तो ये पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इनका नेटवर्क बना हुआ था, जहां से ये धमकी, रंगदारी का ये पूरा काम चलाते थे।